Hello students, let me start today class 7 English medium and our subject is social science. The last previous chapter, our fourth chapter, the creation of an empire. ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस क्वेश्चन थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप एंड वी विल स्टार्ट टुडे द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकेंड. ठीक है, इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं. यस, व्हाट पॉलिसी डिड अकबर फॉलो टू ब्रिंग द राजपूत रूलर्स अंडर हिज किंगडम. देखिए, अकबर की जो एक पॉलिसी थी कि वो राजपूत जो रूलर्स थे उसको अपने कंट्रोल में वो लाना चाहता था, तो उसकी कौन सी ऐसी पॉलिसी थी, विच पॉलिसी. ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम. अकबर नो दैट टू हैव स्टेबल एम्पायर. देखिए, अकबर ये जानता था कि जो उसका जो एम्पायर है, साम्राज्य है, वो कैसा है, स्थायी है. ही मस्ट कंट्रोल द लार्ज टेरिटरीज अंडर राजपूत किंग्स इन द नेबरिंग रीजन ऑफ राजपूताना. वो एक बहुत बड़े क्षेत्र जो कि राजपूत किंग के कंट्रोल में थे और उसका जो पड़ोसी क्षेत्र था उसको वो कंट्रोल में करना चाहता था, जिसका नाम राजपूताना था. देयरफॉर अ कैलकुलेटेड पॉलिसी वाज डेविज्ड. तो उसने एक सोची समझी नीति तैयार की. नॉट ओनली टू कंक्योर दिस एरिया. वो इस एरिया को ही नहीं जीतना चाहता था, बल्कि टर्न देयर रूलर्स इनटू अलाइज. अलाइज का मतलब होता है जो सहयोगी दल होते हैं, उसको कहते हैं. तो जितने भी उसके जो शासक थे उन सबको वो जो सहयोगी दल है उसमें शामिल करना चाहता था. ही ट्राइड टू विन ओवर राजपूत. वो राजपूत पर वो विजय पाना चाहता था. व्हेनेवर, जब कभी, पॉसिबल एंड इंडिकेट राजपूत किंग्स, जब कभी भी संभव हो तो वो राजपूत किंग्स को संकेत कर मुगल सर्विस के लिए वो तैयार रहने को कहता था. ही ट्रीटेड देम. उन्हें वो ट्रीट करता था एट पर विद मुगल नॉबिलिटी. PAR पर मतलब समान होता है. जैसे मुगल नॉबिलिटी, जो मुगल की जो महानता थी उसके समरूप वो उन्हें महानता देना चाहता था. ये उसकी पॉलिसी थी. बाय मैरिंग जोधाबाई, है ना, जोधाबाई से शादी करने के पश्चात, डॉटर ऑफ राजपूत, जो कि राजपूत की पुत्री थी, ऑफ जयपुर इन 1562. ठीक है, 1562 में उसने जोधाबाई से शादी की. मोस्ट ऑफ राजपूत किंग्स रिकॉग्नाइज का मतलब होता है अधीनता. रिकॉग्नाइज अकबर सुप्रीमेसी एंड लेटर ऑन हेल्प अकबर इन एक्सपांडिंग द कंसोलिडेटिंग द मुगल एम्पायर. बहुत सारे जो राजपूत शासक थे वो अकबर की प्रधानता को स्वीकार कर लिया, उन्होंने शामिल हो गए. और बाद में उसने अकबर की जो नीति थी जिसके अनुसार वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, फैलाना चाहता था, उसमें उसकी मदद की. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सेकंड वन. हाउ डिड औरंगजेब पॉलिसी हैड टू रिवॉल्व इन वेरियस पार्ट ऑफ हिज किंगडम. देखिए, जो औरंगजेब की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, रिवोल्ट्स का मतलब होता है विद्रोह. उसको उसके हर क्षेत्र में उसको विरोध का सामना करना पड़ा. तो ऐसा क्यों हुआ, उसको देखते हैं हम. चलिए आंसर देखते हैं. अंडर हिज रूल. देखिए, जो रूल के अंदर औरंगजेब हैड फेस रेबिलियंस. रेबिलियंस का मतलब भी होता है विद्रोह. औरंगजेब को बहुत सारा विद्रोह का सामना करना पड़ा. फ्रॉम द मराठास. किसके द्वारा, मराठास, जो कि शिवाजी के अंडर थे. सिख, द जट एंड सतनामीज, है ना, इन सभी दलों के द्वारा उसे विद्रोह का सामना करना पड़ा. थो ही रूल्ड लॉन्गर देन एनी हिज प्रेडेसेसर. प्रेडेसेसर का मतलब होता है पूर्वज. उसके पूर्वज जो थे एक लंबे समय से he could not stop
डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर्स, उसके जो पूर्वजों ने जिस तरह से अपने साम्राज्य के पतन को रोका लंबे समय से, वो इस तरह से प्रयास या कार्य नहीं कर पाया। विच हेस्टेंड, हेस्टेंड का मतलब होता है तेजी से, विच हेस्टेंड आफ्टर हिज डेमाइज, डेमाइज का मतलब होता है मृत्यु, उसकी मृत्यु के पश्चात बहुत तेजी से, एंड नॉन ऑफ हिज सन्स वेयर ट्रेन, उसके जो चारों पुत्र थे, जितने भी पुत्र थे वो ट्रेन नहीं थे, उनको शासन करने का अनुभव नहीं था। ही मेड स्ट्रिक्ट पॉलिसीज टू सप्रेस रेबिलियंस, और उसने बहुत ही मजबूती से इस विद्रोह को रोकने का, दबाने का प्रयास किया। सप्रेसेस का मतलब होता है दबाना, और रेबिलियंस का मतलब होता है विद्रोह। उस विद्रोह को उसने दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया।